बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेट्रो मॉर्निंग आप देख रहे हैं। कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा भी किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक बुच दंपति के पास कथित तौर पर मॉरिशस और बरमूडा स्थित ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑफशोर संस्थाओं में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी भी जुड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि विसल ब्लोअर से मिले डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। आपको बता दें, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबपति गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी समूह के शेयर्स में भारी गिरावट भी दर्ज की गई थी। वहीं सेबी की तरफ से भी बयान सामने आया है। सेबी ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की गहन जांच की। सेबी ने एक बयान में स्पष्ट किया कि सेबी अध्यक्ष माधवी बुच ने खुलासा किया था और किसी भी मामले से खुद को अलग कर लिया। सेबी ने यह भी साफ किया था कि उसने अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की व्यापक जांच की है। इसकी 26 जांचों में से अंतिम जांच जल्द ही पूरी होने वाली है। इससे पहले माधवी बुच और उनके पति धवल दोनों ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया। इसके साथ ही आपको बता दें, हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नए आरोप पूरी तरीके से गलत है। अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर दावों को दुर्भाग्यपूर्ण और चालाकीपूर्ण बताया और हिंडनबर्ग पर खुद को बार बार बदनाम करने का आरोप भी लगाया। अडानी ग्रुप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जनवरी में इन दावों को निराधार बताकर खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने आरोपों को समूह को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्रयास भी करार दिया। तो चाहे सेबी की तरफ से हो या फिर अडानी ग्रुप की तरफ से, आपको बता दें, दोनों की तरफ से एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मसले को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत की अखंडता से गंभीर समझौता हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जेपीसी जांच की मांग फिर से शुरू कर दी है। The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. When the inquiry report started in 23-24, should you not have disclosed this? Should you not have recused yourself? And how could you possibly say that you know nothing about this fund? How can the SEBI summon an overseas fund, Hindenburg, when it is completely ignoring the role of the FPIs? These are very important questions. We demand the immediate resignation of Madhavi Puri Buch as chairperson of SEBI, and we demand that the Supreme Court reopen an investigation into this and the Supreme Court appoint an SIT to look into this with no delay. Thank you. ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है।
और ये पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है। ये देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। पहले भी हमने कहा था, जहां जरूरत है पारदर्शिता की, वहां हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी? मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को? इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो। तो विपक्ष हमलावर है। उधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे साजिश की बू आ रही है। उन्होंने रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के समर्थन पर सवाल भी उठाया और कहा कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेशी हाथ का इस्तेमाल किया गया, खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो। देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। India's financial system today is one of the strongest in the world. Even in the US, when banks are failing and stock markets are crashing, Indian banks are strong. Indian financial sector has been rebuilt over the last 10 years by Prime Minister Narendra Modi ji. Our stock markets, our investors are participating, global investors are participating. It is one of the strongest in the world. Our economy is the fastest growing in the world. And there seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system, financial markets, and to create chaos in the country.